आज तक मम्मी जी के पुण्यतिथि पे मैंने सब कुछ परफेक्ट किया है, लेकिन आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ रमेश। आई एम सो हर्ट। आई मीन सरू के अंदर इतना गुस्सा कि उसने सीधे मेरी फोटो पे हाथ चढ़ा दिया, और सबके सामने ऐसा करने में ना उस लड़की को जरा सी भी शर्म आई और ना ही डर लगा किसी से। इससे एक बात तो जाहिर है रमेश कि सरू के मन में मेरे लिए इज्जत नहीं, सिर्फ नफरत है। वो चाहती है मैं मर जाऊं। नहीं तारा, सरू इतनी बड़ी चीज जानबूझ के नहीं करेगी। मुझे लगता है जरूर कोई गलती हुई। गलती? कम ऑन रमेश, गलती से वो मेरी ही फोटो लेकर आई। उसको आपकी मम्मी और मेरी शक्ल में फर्क दिखाई नहीं दिया? प्लीज रमेश, वो तो वहां पर वेद था इसलिए मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सरू और वेद के रिश्ते में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो मेरी वजह से। बट आई एम श्योर कि जो उस दिन सरू की मदर के साथ मेरा थोड़ा सा आर्गुमेंट हो गया था, उसकी वजह से सरू बदला ले रही है मुझसे। माँ पापा, पंडित जी बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, आई। चलो चलते हैं। तुम यहाँ वेद? माँ पापा, माँ जी, आज जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिएगा। पंडित जी, आप लोग हवन शुरू कीजिए। ओम गदोधर वैकुंठाय नमः। ओम हुतात्माभ्यः शांति शांतिभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो गदोधर वैकुंठाय। ओम हुतात्माभ्यः शांति शांतिभ्यो नमः। हे रामनाथ जी बाबा, हमारे से इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? गलत तस्वीर कैसे ले आई है? आपसे बात करनी है। बोलो। वेद साहब, आज जो भी हुआ अनजाने में हुआ, हमारी उसमें कोई गलती नहीं। हमारी गलती होती कब है सरू? तुम्हारी माँ के साथ गलत होता है, मेरी माँ की गलती होती है। आज गलत तस्वीर आई, मेरी माँ की गलती है, मिल गई तसल्ली। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो सरू, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, जेन्युइनली। उन्हें ऐसे तकलीफ में, ऐसे स्ट्रेस में देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर होगा हम सब के लिए। आज जो कुछ भी हुआ है ना, सही नहीं हुआ सर। ये हो रहा है? जब सब कुछ ठीक होने लगा था, तब अचानक से भाई और वेद के रिश्ते में इतनी खड़बड़ाहट, इतनी दूरियां, कैसे? वाबिसा ने तो कहा था कि उनके कमरे में दादी सा की फोटो है, तो वासा की फोटो उनके कमरे में कैसे आ गई? ये फोटो तो किसी ब्राइट फोटो स्टूडियो से आई है। इस स्टूडियो का नंबर इंटरनेट पे तो होगा।
हेलो भाई साहब, नमस्ते। मैं बिरला परिवार से बात कर रही हूँ। वो हमारे परिवार से एक फोटो फ्रेम करने के लिए आई थी ना, वो कौन लेकर आया था? मैडम एक नहीं 2 फोटो आई थी फ्रेमिंग के लिए। एक तो स्वर्गवासी माँ जी की थी और दूसरी तारा बजाज मैडम जी की थी, और दोनों फोटो मैं ही दे के गया था। तो 2 फोटोज? भाई साहब किसने ऑर्डर दिया था 2 फोटोज का? तारा बजाज मैडम का खुद कॉल आया था और दोनों फोटो की एक जैसी फ्रेमिंग करनी थी। भाई साहब ने खुद अपनी फोटो बनवाने के लिए दी थी, वो भी दादी सा जैसी। जिन औरतों को अपने पति का नाम नहीं पता होता, उनकी मांग में सिंदूर का क्या काम? और अगर इतनी महान है तुम्हारी माँ, तो पूजा करो जाकर इसकी। लेकिन ये औरत एक पल भी मेरे घर में नहीं रुकेगी। ले जाओ इसे यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है रामनाथ जी बाबा? भाषा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। हमारे और वेदसा के रिश्ते में दूरियां लाना चाहती है। भाषा हमारे को और वेदसा को अलग करना चाहती है। वेद, हमारे जापानीज क्लाइंट के साथ मीटिंग शुरू होने वाली है, वो अटेंड करके ऑफिस चलते हैं। डैड मेरी एक छोटी सी कल्चर कमेटी की मीटिंग है कॉलेज में, उसके बाद मैं सीधा ऑफिस आ जाऊंगा। हाँ तो तुम एक काम करना, तुम सरू को भी कॉलेज ड्रॉप कर देना, उसे ड्राइवर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डैड उसकी अपनी गाड़ी है, खुद चली जाएगी, मैं सीधा आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, अभी स्टडी रूम में चलते हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। जी चल। मेरी फोटो यहाँ कैसे आई? वैसे ही जैसे दादी सा की फोटो की जगह आपकी फोटो आ गई थी। आपने अपनी ये फोटो अठे अपने कमरे में लगाने के लिए बनवाई होगी ना, इसलिए थोड़ी ना, ताकि आप दादी सा की फोटो के साथ अपनी फोटो अदला बदली कर सके। What rubbish! कुछ भी बकवास कर रही हो तो। फिर झूठ। अब तक झूठ बोल बोल कर सीखी नहीं हो। के झूठ है और के सच, ये तुम्हारे से बेहतर आप ही जाने हैं ना, क्योंकि हम सबसे झूठ बोल सके, लेकिन अपने आप से ना। और आपका ये झूठ साबित करने के लिए हमारे पास सबूत भी है।